हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ चालू करी है, इस सीरीज़ में हम जो डीडीएसएसबी 2024 के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अभी तक मैंने इसमें ये 2 पार्ट बनाकर एक पेपर को कंप्लीट करा दिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जाके देख लेना। आज हमारा सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का पहला पार्ट जो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के पश्चिम घाट के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? सही नहीं है, ठीक है? तो इसमें बोला गया है कि पहला ऑप्शन है कि थाल, भोर और पाल, ये पश्चिमी घाट में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? ये वाला सही है। दूसरा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा में ऊँचा है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर यानी बराबर है, ये भी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी घाट के दक्षिण की नीलगिरी तक है, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, ठीक है? तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है जो M2 है उसका संबंध निम्न में से किससे है? तो M2 का संबंध है M2 = डाक बचत जमा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। इसमें बोला गया निम्न में से कौन सा पादक विकास गंभिक शिखर प्रधान तत्व के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन्स, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका लिंग अनुपात कितना है? जो ग्रामीण जो एरिया है उसका सेक्स रेशियो इसमें पूछा है, तो 949 949 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने कुमार संभव लिखा था? तो कालिदास ने कुमार संभव को लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। विशाखा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशाखा पर्व जो है आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले सवाल को करते हैं। इसमें बोला गया कि पांग लाहा बसोल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में इसको मनाया जाता है। अगला सवाल है 8। इसमें बोला गया है कि दीक्षा एक डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय, मतलब इसमें मेन मैं बता देता हूँ। दीक्षा एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसकी मतलब शुरू किया था। इसमें क्या है कि 1 से लेकर 12वीं क्लास तक यानी 1 to 12th क्लास तक जो टीचर्स हैं और जो उनकी टीचर्स और बुक से रिलेटेड जो भी मतलब मटेरियल्स होता है वो क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटली अवेलेबल करा दिया है और यह 33 भाषाओं में अवेलेबल कराया है। तो इसके बारे में बोला गया है। तो ये इसका जो पोर्टल का जो नाम है जो शुरू किया है इसका नाम है दीक्षा। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया कितनी भाषाओं में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। अगला सवाल है कि गुरु ग्रंथ साहिब निम्न में से किस धर्म से है? तो ये तो सिंपल सा है, ये सिख धर्म से संबंधित है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? चंदन खैर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण से संबंधित है चंदन खैर वनस्पति जो है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब जो MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें मेन ये है कि 2 पॉइंट बोले गए, दोनों सही हैं। इसमें पहले में बोला गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो चेंजिंग रेट है टोटल यूटिलिटी का, है ना? और दूसरे में बोला गया है कि जो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है, टॉप पर होती है, तो उस समय पर मार्जिनल यूटिलिटी वो है 0 हो जाती है। तो इसमें दोनों पॉइंट जो हैं ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बोला गया कि महासागरीय धाराओं के प्रभाव के बारे में मतलब कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट दोनों ही सही है, आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले में बोला गया है कि महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसमें सिंपल ये है कि जो सागर में जो धाराएं चलती हैं मतलब उनकी लहरें चलती हैं वो तट की तरफ चलती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एरिया होता है तट है जो वहाँ पे जो उसका मौसम है उसमें बदलाव आता है इनकी धाराओं की हवाओं की वजह से। दूसरा ये कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कोई भी तट क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती हैं और वहाँ वायु दिशा समुद्र से तट की ओर बह रही है, मतलब वही वाला कि अगर कोई तट है उसके पास समुद्र है और उसकी तरफ जो वहाँ से हवाएं आती हैं समुद्र की तरफ से तट की तरफ, तो उससे वहाँ का एरिया गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है उन हवाओं के प्रभाव से। अगर गर्म हवाएं हैं तो गर्म होगा, ठंडी हवाएं हैं तो ठंडा हो जाएगा। तो इसमें यही बोला गया, तो ये दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन बैंक द्वारा वास्तविक के नकदी शेष बनाए रखने, मतलब कि जो सभी बैंकों के ऊपर जो निगरानी रखता है मेन वही इसमें पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI वो उस पर निगरानी रखता है। और अगर हम RBI के बारे में बात करें तो इसकी गठन जो हुआ था 1935 में, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि डैश प्रदूषण का तात्पर्य वायुमंडल में वायु का भौतिक रासायनिक या जैविक रूपांतर से है, यानी मुद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, मुद्रा प्रदूषण का तात्पर्य वायुमंडल भौतिक रासायनिक और जैविक रूपांतर। अगले सवाल करते हैं। इसमें बोला गया है कि 2004 में भारत के निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त किया है? तो तमिल भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है 2004 में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। निम्न में से कौन सी नई पत्तियों की हरित तलब, मतलब इसमें मेन जो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्रिल डोमिनेंस, इसका कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा साइटोकेनिक्स, ठीक है? तो जो मतलब इसमें मेन ये बोला गया है कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है एपिकल डोमेन्स में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो इसमें है
टोनिस इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोला गया है कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसका सही जवाब है 23, ऑप्शन नंबर 4, 23 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। तो ग्रीगोर मेंडल ने निम्न में से किस पौधे पर, किस संस्करण पर प्रयोग किया था, तो इसका सही जवाब है उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग। 19 क्वेश्चन बोला है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रदीप पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है उसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो मध्य उच्च भूमि के नाम से उसे जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष टीकाकरण अभियान निगरानी और रोकथाम प्रयासों से जुड़े समन्वित प्रयास से चेचक का उन्मूलन किया गया था, तो 1980 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी को मतलब ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चले जाते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में।